दिल्ली एक सपनों का शहर। ये वो ऐतिहासिक शहर है जो किसी जमाने में भारत की राजनीतिक विरासतों का गवाह रहा, आज भी है। बरसों से ये धारणा है कि जिसका दिल्ली पर राज, वही है मुकम्मल भारत का सरताज। दिल्ली की कहानी आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा लंबी है। कैलकुलेटेड अगर बात करें तो इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री को इन डिटेल में। दोस्तों, दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत में प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में पांडवों का शासन हुआ, तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने बाकी भाइयों को खंडवा प्रस्थ का शासक बनाया। उस समय खंडवा प्रस्थ एक बंजर और बेकार जमीन थी, लिहाजा इसे ठीक करने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र को बुलावा भेजा। इंद्र ने अपने सबसे निकटतम विश्वकर्मा को यह काम सौंपा। विश्वकर्मा ने अपने अथक प्रयासों से इस वीरान जमीन को एक फलता फूलता शहर बनाया, जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, यानी इंद्र का शहर। इस शहर को आगे चलकर योगिनीपुरा के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि उस वक्त इस शहर पर योगिनी नाम की एक प्राचीन देवी का राज था। अब तक यह शहर किसी भी मायने से एक महत्वपूर्ण शहर नहीं था, मगर इससे इंपॉर्टेंस तब मिला जब 12वीं शताब्दी में राजा अंगनपाल तोमर ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे चलकर अजमेर के चौहान राजा ने इसे जीतकर वहां मौजूद लालकोट किले को राय पिथौरा नाम दिया। जब पृथ्वीराज चौहान इस साम्राज्य के राजा बने, तब गोरीट साम्राज्य के शासक मोहम्मद घोरी से उनका आमना सामना हुआ। तराइन में हुए इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और दिल्ली पर घोरियों का साम्राज्य स्थापन हुआ। यही वो दौर था जब दिल्ली का महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से और भी बढ़ रहा था। यहां तक कि इन सल्तनती पीरियड को भी नाम दिया गया दिल्ली सल्तनतें। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक घोरी की सेना में मामलुक यानी गुलाम था, इसीलिए दिल्ली पर राज करने वाले पहले बाहरी वंश को भी गुलाम वंश बुलाया गया। ऐबक ने यहाँ मीनारे हिंदुस्तान यानी कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिसे उसके शासन का प्रतीक माना गया। गुलाम वंश के बाद शासन आया खिलजियों का। यह दिल्ली पर राज करने वाला दूसरा बाहरी वंश था। इनका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक का था। अपने दौर में यहाँ जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी जैसे सुल्तानों ने राज किया। खिलजियों के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज किया तुगलकों ने। यह दिल्ली पर राज करने वाला तीसरा बाहरी वंश था। यह राज करने वाले मुख्य सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फेरोज शाह तुगलक। दिल्ली पर तुगलकों का शासन 1388 में फेरोज शाह तुगलक की मौत के बाद खत्म होता है, जिसके बाद दौर आया सैयद वंश का। सैयद वंश ने यहाँ 1414 से लेकर 1491 तक राज किया। 1451 के बाद शासन आया लोदी वंश का। इस वंश के सुल्तान बहलो लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने 1526 तक दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली पर राज किया। अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि मध्यकालीन दौर में किसी भी सल्तनत को दिल्ली पर राज करना कितना महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों ये सभी वंश दिल्ली पर राज करने के लिए उतावले थे। उस समय दिल्ली की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी। यहां से भारतवर्ष में किसी भी दिशा में आसानी से पहुंचा जा सकता था, लिहाजा दिल्ली का दरवाजा खुलना मतलब पूरे भारतवर्ष का दरवाजा खुलने जैसा था। उस वक्त ये कहावत भी कही जाती, जो करे दिल्ली पर राज वही मुकम्मल हिंदुस्तान का सरताज। खैर, दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में दौर आया मुगल वंश का। मुगलों के पहले बादशाह बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मौजूद सल्तनती दौर का अंत कर दिया था। मुगलों ने दिल्ली को अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बनाया। 1526 से लेकर 1857 तक ये साम्राज्य पूरी निष्ठा से यहाँ बना रहा। इस दौर में यहाँ लाल किले का भी निर्माण हुआ, जो आज भी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। खैर, 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने राजनीतिक तौर से दिल्ली की कमान अपने हाथों में ली। दिल्ली के हाथ आ जाने के बाद ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान में हावी हो गए थे।
वैसे ब्रिटिशर्स ने 1857 में ही कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल घोषित कर दिया था, मगर 1911 में उन्होंने इसे बदलकर दिल्ली कर दिया। आजादी के बाद भी ये शहर स्वतंत्र भारत की राजधानी में उभरा और आज भी बरकरार है। आज भी हमारी केंद्र की सरकार यही से ऑपरेट होती है, और तो और 26 जनवरी और 15 अगस्त की फ्लैग होस्टिंग भी यहीं से मुकम्मल की जाती है। तो ये थी कहानी दिल्ली की राजनीतिक सफर की। आपकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, जिस प्रकार समय समय पर दिल्ली का नाम बदला गया, वैसे ही एक और पुराने शहर कलकत्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे में मेरा आपसे सवाल यह है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को हराकर कोलकाता का कौन सा नया नाम रखा था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।